टेलीग्राम पे मन कोई लिंक मिलो तो मैं वे भी पे फोन टेलीग्राम से ही फोन करो। 1 लाख रुपया सैलरी रहनो खानो सब फ्री बताया। टिकट भी वही भेजो, सारा काम वही करो। अगर बठा से मैं पाछा हुआ तो मार्कन 4 से 5 लाख रुपया मांगे गया। कठे फोन मिलाओ तो कहीं का फोन ना है, कैसे पूछा तो की न पूछा। 15 दिन की 15 रोटी कौन खाया। जेल ही बाकी खुद की। अच्छा। अभी का मैंने राख देता, रोटी कौन देता, प्लस मैं इलेक्ट्रिक शॉक देता, चाहे वह लड़की और चाहे वो लड़को। चिड़ावा का वेलो यूनिसेक्स सैलून ब्राइडल मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, वैक्सिंग और मेंस ग्रूमिंग तक अब हर सर्विस मिलेगी प्रीमियम क्वालिटी में और अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आज ही विजिट करें। देखो कया करें बड़ा बूढ़ा कि लालच गड़ो कटावा है। भैया की एक स्टोरी में थार तक लेके आया हूँ जिसके अंदर आजकल जो फ्रॉड चल रहे के अंदर झुंझुनू का 2 युवा ही वह फंसे हैं और बटे बाहर ने जाए हैं और बने लालच दियो जा फ्री की फ्लाइट और फ्री को खानो और साथ में 1 लाख रुपया सैलरी भी फ्रॉड के अंदर फंसे। तो वे लोग ही अन गुमराह करती हैं और गुमराह करके बड़े विदेश बुलावे और विदेश के अंदर जो बाकी दुर्दशा है बा मैं थार तक आज दिखावा की कोशिश करूंगा ताकि लोग ही ऐसा फ्रॉड के अंदर न फंसे। यह स्टोरी है जो मैं फिलहाल कवर कर रहा हूँ पोंक से। और बीती रात अन इंडियन एम्बेसी है बाड़े नियरेस्ट थाना यानी गुड़ागुड़ जी के थाना पूछा है और गुड़ा थाना से आना के गांव तक पहुंचाया जाए। यही पोंक का अक्षय कुमार मीणा और मनक सास का शैलेश मीणा 2 युवा फंस जाए और भी बाकी वापस एम्बेसी वन छोड़ के जाए कि हो पूरा पीछे को वाक्य वो समझवा की आप कोशिश करांगा। अक्षय जी ठीक हो दे? हाँ बिल्कुल देखा। कद पूछा? मैं सब काल आयो। कल है। हाँ काल अपना जो गुड्डा थाना वाला मान छोड़ दिया आराम। मेरा भाई जो बिन बुलाया अब्बा का सुपुर्द करया। अच्छा हम्म। कि हो पूरा वाक्य कहीं से थे फंसाई फ्रॉड के अंदर कद थे गया कि एक एक स्टेप बाय स्टेप बताओ। मैं सब जॉब ट्राई करो, ऑनलाइन जॉब कि मैं देखियो ऑनलाइन टेलीग्राम पर ट्राई करो हो तो टेलीग्राम पे मन कोई लिंक मिलो तो मैं वे भी पे फोन टेलीग्राम से ही फ़ोन करो। तो मैं बताऊँ हिंदी में ही मैं बंदो अगलो मेरा हूँ बात करे, जबकि मैं बैठे जाए बाद में मन को बंदो मिला बोला कि 1 लाख भी जो पोस्ट का मैंने 1 लाख रुपया सैलरी रहनो खानो सब फ्री बताया। तो थाईलैंड में बा नौकरी बताई मैंने और थाईलैंड में नए नौकरी होके भाई म्यांमार के माइन मान ले जाए यानी कि इलीगल लेर जाए माने जंगल का रास्ता। यह चीज मन बताई कौन जाए कि भाई जंगल का रास्ता भी क्रॉस करोगा ये वो कंपनी थाईलैंड में बताई लेकिन माने म्यांमार में ले जाए। म्यांमार ले जाए। तो फिर ठहूं जो थारी बातचीत तो ही फिर आगे के प्रोसेस रियो वो पीछा पिसा वगैरह लिया था नहीं कुछ और? देखो साहब पिस्सा कौन ला गया और सैलरी ज्यादा ही जनाया सोचा कि भाई आपा चल चला। हाँ मन टिकट भी वही भेजो, सारा काम वही करो, पिस्सा कौन लाग रहा, सैलरी अच्छी, परिवार थोड़ा वीक हो जना चल गया। थे दोनों सागे गए कि सैलेश और थे? ना सैलेश बाद में गयो, मैं पहले गयो। थे बुलाया कि मन? नहीं वो आप टेलीग्राम पर देख कर वो भी है। अच्छा आप किस तरह पर गए? रहूं कै दिन पहले गया? मैं अगस्त में गयो, 9 या 10 अगस्त में। फ्लाइट कटे छोड़े था? मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से मैं गयो, दिल्ली से मैं बैंकॉक उतरियो, बैंकॉक से मैंने इमिग्रेशन क्लियर किया। कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ही जो बाको ही आदमी हो, बिल्कुल हाँ अफसर हो कोई न हो मन ध्यान को ना वो ही मन इमिग्रेशन क्लियर करायो। 12 गाड़ी आवा है, गाड़ी मन बिठा के लेर जाए। फिर की रहे बड़े आगे आगे मैंने अहीं कौन बताया जाए जंगल में मैं सोचा कि भाई थाईलैंड में ही काम है तो थाईलैंड ही आ रहे हो। बैंकॉक से माने लेर जाएं गाड़ी में। बैंकॉक से कड़े लेके जाए? बैंकॉक से लेर जाएं म्यांमार। फिर के बताऊं मुड़े आगे? बटे मांगी भाषा कौन समझ में मैं चुपचाप बैठा ना आराम से अपना आप ही ले जाए। गाड़ी चेंज हुआ करीबन 20 से 30 गाड़ी चेंज हुई। कताक लोग आते हैं सके जिटे? मैं 2 बंदा। ठीक है बुकड़ा वो दूसरो भूख का ही दूसरो भूख ये साथ गया। फिर आगे क्या रहता है म्यांमार में? आगे जो जंगल में ले जाओ जरा थोड़ा मैं भी डर जाऊं कि यार वो थाईलैंड में तो जंगल में के काम पहले अपन गाड़ी से बढ़िया लेर जा रही, फिर जंगल में लेर जाए, फिर जंगल से बाइक पे लेर जाए, बाइक क्रॉस करके फिर वापस गाड़ी में बिठाऊंगी, जंगल क्रॉस करके फिर बठा से एक होटल में स्टे करवाऊंगी। माने थाईलैंड को नाम लेर बुलाऊं यार मारो काम म्यांमार में करवा रही और काम भी जो चीज बताई डाटा एंट्री को काम बताए वो काम को ना सारो काम फ्रॉड हो गए। क्या काम करवाता था बड़े? काम यानी कि ऐप बनाओ, कोई डेटिंग ऐप बनाओ और ये एक चीज मन आती है उन्हें इंग्लिश कमजोरी अपनी तो मन कोई 1.5 महीना में आपा की काम कौन करो जी। पहले ये जो आर्मी अटैक वटैक हो जाए। अच्छा बड़े कोई ताना वो कतिक पीड़ा सहनी पड़े बाबू? बहुत ज्यादा यानी कि कहने को मतलब है कि लीगल बताऊं फ्रॉड चक्र में कोई पड़ो मत। बाहर अगर जाओ तो एम्बेसी से भी संपर्क करो साहब क्योंकि बिना सोचा समझा चल गया और बटे अहीं की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। 15-20 दिन हो गया बहुत परेशान।
के दिक्कत हुई जे पीड़ा तो हुई लेकिन कहीं कहीं किसी दिक्कत हुई दिक्कत ही बटे में कंपनी में चल गा हम्म मैं म्यांमार के मायने अगर बटे मान काम आ रही हो ने अगर बठा से मैं पाछा आवा वापिस आवा इंडिया तो मार्कन 4 से 5 लाख रुपया मांगे गया 4 से 5 लाख रुपए हम्म। मांगा गया इस दौरान थारी घर कहूँ भी बात हुई कि घर का हूँ बात तो ही लेकिन घर का भी क्या कर सका अपनी स्थिति खराब ही जब आपा गया घर घर पूरी खुल के बता दी कि बता दी ही सब कि ये दिक्कत है भाई बोला आ जाओ लेकिन घर का पहले से दुखिया तो 4-5 लाख रुपया की व्यवस्था कटिया सो है माता जी टाइम था बातचीत होगी कि था जी मैं तो दिवाली का बाद मैं इस संपर्क पहली करी जी जब बोले मम्मी ये कहानी हो रही है बेटा अब करा के परेशानी तो आ रही है लेकिन थे वापिस आ जाओ कहीं भी करके आ जाओ मन कौन चाहिए धंधा बोले अरे धोखो धड़ी होगा तो अब के क्रम अब सब भी फंस रहे थे तो मैं भी उनका साथ सो होगा बाद में देख लो मैं रो रो कर दिन गुजारा थे आज 15 दिन होगा कठे फोन मिला तो कहीं फोन ना है कैसे पूछा तो कि न पूछा 15 दिन की 15 रोटी कौन खाया सारो परिवार दुखी होगो मेरो भाई पागल होगो फोन कर करा कढ़े का सही सलामत घर आ जाए सुख शांति से इतना रुपया भी कोने का अपना बच्चा ना बचा सका बिल्कुल बिल्कुल और मन तो कुछ भी कौन चाहे यो सही सलामत घर आगो बस आई बड़ी बात है भाई सही सलामत भाई हाँ, माँ बाप के लिए ये बड़ी बात की उसके अक्षय जी के बाद में क्या रहता रो मतलब अटैक पड़े मिलिट्री को आपस में अटैक हुआ है फिर क्या कुछ रहा को की सिनारियो रहे बटे यानी कि मिलिट्री को सब अटैक हुआ है आर्मी वाला गन ले लेके घूमे मैं डर गया कि भाई आपा मारेंगे सब अपन तो बेटा सब रात रात तो मैं एक कमरा कमाइन गुजारी कतांग लोग मैं करीबन 20 जना हा इंडियन बंदा लेकिन वह कट्ठा कट्ठा अलग अलग जगह का और जिनमें झुंझुनू का मैं 2 हा तो रात रात गुजारी सुबह मैं मारा बैग लेर पैदल ही चाल पड़ा फिर बठा से ट्रक कमाइन आदमी ने भर भर लेके जा रहा म्यांमार जो थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर पे छोड़ रहा बठे में गया बठा से माने कोई कत्ता पीसा मांगे कोई कत्ता पीसा मांगे मार्गन पीसा कोनिया रिवर क्रॉस कर बागा थाईलैंड में जा बागा तो मार्गन पीसा कोनिया तो मन म्यांमार का माइन टेक दिया भाई जो मान ले रहा है भाई टेकिया मारो कुछ ही कौन लाग्यो लेकिन जब मैं जावा तो मारा पिस्सा मार्गन पीसा कोनिया जिकन पीसा नहीं है वो आदमी आज भी फंस रहे हो बटे के बाद में क्या रहे बड़े कहीं रिवर कहीं से रिवर क्रॉस मार्कन एक दूसरा अगन कोई कन पिसा पड़ा तो 500 रुपया बेड़ा कर एक आदमी का 4,000 रुपया इंडिया का 12-13,000 रुपया ले रहा है रिवर क्रॉसिंग करवागा तो मैं कर करा के व्यवस्था में मारा रिवर क्रॉस कर दिया जंगल का मायने फिर पैदल चाल बो करया फिर आगे थाईलैंड आर्मी मन मिल जाए फिर बन से इंग्लिश में बात कर ली तो मन में कवर करके जो मार्गन बंदा हा बन इंग्लिश आ वही बात कर चल लेगी थाईलैंड आर्मी मान कर लिया फिर बलेर जाई माने मैसोट सिटी में थाईलैंड में तो बठे बहुत लोग आ बहुत कंट्री का लोग आ जो फंस रहा तो बठे मान ले जाए तो बठे इंडियन एम्बेसी आ जाए मैं इंडियन बंदा ज्यादा फंस रहा बठे इंडियन एम्बेसी आ जाए तो वह थोड़ो सही सलामत कहें कि भाई कोई दिक्कत को ना सब सुख शांति से घर पहुंच जाओगा जब थोड़ो शरीर सही हुआ है कि आपा घर चल जाऊंगा 15-20 दिन माने रखा जेल का मायने बाकी सुख शांति से माने इंडिया गाल दिया एम्बेसी वाला कुछ और भी बोला था एम्बेसी वाला बोला कि कोई नहीं जो थे फंसा हो लेकिन जो भी है अब थे घर सुख शांति से चल जाओ अगर भठिन होता तो कोई जिम्मेवारी को नहीं अगर कोई आया को आदमी आया को चीज करो तो देखो काम तो पहले इंडियन एम्बेसी से संपर्क करो कि वो काम लीगल है कि इलीगल है कट्ठे भी विदेश में जाओ तो इंडियन एम्बेसी से संपर्क करो दे बिल्कुल आ चीज़ समझ वाली है जो विदेश लोग जाएं क्योंकि काफ़ी बार ठगी का शिकार हूँ मैं और भी ठगी को ही एक प्रारूप यो है हालांकि सही सलामत ग्राहक एक में एक बड़ी बात यह है क्योंकि लोग फंस जाए ही और बहुत बार निकल कर पाऊँ अक्षय जी जय बड़े कहीं कहीं किसी यातना हमारे फ्रॉड को काम करवाता मैं सुनी कि भी थे बड़े विरोध करो था इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह हाँ बिल्कुल साहब जेल ही बाकी खुद की अच्छा अभी कमाई ने राख देता रोटी कौन देता प्लस मैं इलेक्ट्रिक शॉक देता चाहे वह लड़की और चाहे वो लड़को फीमेल भी गई क्या फीमेल भी बहुत ही इंडियन जो कि पैसा कमा पाएगी हाँ बहुत है कि कहानी करता है कि पूछो मत लेकिन या जो भगदड़ हुई मैं चाहूँगा कि आगे मैं कदर जिंदगी में यहाँ का चक्कर में पड़ा नहीं बिल्कुल देखो ये चीज़ें सीखने की जरूरत है क्योंकि कई बार आपा के पिस्सा के लालच में आ जावा और फिर आ चीज़ कौन सोचा कि कहीं कुछ काम करवाया जाको आगे की चीज़ कौन सोचा और भी बात कमाया कि अपने साथ स्थिति घटना की घटे बा को प्रारूप ले फिर घरकानते जदे बड़े इंडियन एम्बेसी पहुंचे हो थाईलैंड कमाए घरकानते बड़े फोन कॉल करोगे बैठाऊँ सब कोई कन मोबाइल हा कोई कन बैठा की जो लोग आ खोस लिया फोन तो बटे कोई कन हाथ तो आता जोड़ी कर भी घर बात करवाओ जब एक फोन लास्ट करया कि भाई मैं मान 15-20 दिन लगा क्योंकि इंडियन एम्बेसी मान बोल जाएगी थाने
अत्तो टाइम लागा वो जना घर कान बोल दें कि चिंता मत कर जो फिर भी घर का की हालत खराब हो जाए हमारी बातचीत कहीं को नहीं है जी के बाद में फोन मारा ले ली ही बस माता जी टाइम थारगन लास्ट कॉल आयो हाँ आयो आज टाइम के बोला कि कुछ यार था नहीं बोले मम्मी मैं छुप कर बात कर रही हूँ और ये हालत खराब हो रही है, अगर फोन हाथ लग जाएगा तो मैं तने वो जी बात करके बता दूंगा, और नहीं फोन आवे तो तू मम्मी टेंशन मत कर जे। मन लगा माँ को काल जो फिर भी या डट्टे को ना टेंशन तो हो ही मैं जाए यह कह रही हूँ जो भी बंदा फंस रहा है तो वह भी सही सलामत घर पा जाए यहाँ हम्म। का, वह भी कोई का बेटा बेटी छे। थाने अब आके घर आबा की सूचना कब लगी कि भाई अब घर आ रहे काली खाली काली थाना वाला कौन फोन दी करवाया एक ने। थाना वाला फिर तब जे घर से कहीं पूछे घरा जहाँ मान लो बटे बैंकॉक एयरफोर्स को एक जहाज दो जहाज आई वह माने ले रहा हूँ अंडमान निकोबार उतारी अंडमान निकोबार से माने एयरफोर्स को बड़ो जहाज में शिफ्ट करें दो न्यू जहाज़ों का जितना भी आदमी हमें बठा से मान ले रहा हूँ गाजियाबाद एयरफोर्स का एयरबेस पे बठे मारो इंटरव्यू लियो जाए बठा से मान सौंपे नोएडा नोएडा से फिर राजस्थान पुलिस का बड़ा बड़ा अधिकारी जाएँ वह मान ले रहा हूँ जयपुर जयपुर से फिर जो थानों नियर बाई जो भी थानों लगा अपनों अठा का टीम जाए है वह माने थाना में ले रहा है थानेदार साहब बढ़िया आदमी हाँ वह मान बढ़िया खानों खिलाया बढ़िया कोई दिक्कत को नहीं अठेल्यार सुबह मारा परिजनान बुलार मान सौंप दिया के करना चाहोगा आप मन लगा है कि भाई थे तो कौन सोचोगा विदेश जाने के बारे में लेकिन बहुत सा युवा ही जगह पिसा कमाबा के चक्कर के अंदर आ गलती कर बैठे हैं के करना चाहोगा आप मैं तो देखो यही बात कहूँ कि अगर कठे भी अगर विदेश जाओ तो इंडियन एम्बेसी से संपर्क करो कि काम लीगल है कि इलीगल है बिना एम्बेसी से संपर्क करें कोई भी का चक्कर मता जो कि लाख रुपया सैलरी मिला है कि नहीं लाख रुपया सैलरी दे देंगे लेकिन काम गलत करवाऊंगा और गलत काम जो आपा ज़िंदगी में सोच कौन सका यहाँ को काम करवाऊंगा प्लस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है मन खुद ने बेरो है जो मैं आज मैं आया हूँ घर सुख शांति से वो भी बहुत बड़ी बात है बाकी इंडियन एम्बेसी से संपर्क करो आउट ऑफ कंट्री जाओ तो बिल्कुल देखो बा कर क्या करें ना कि भाई लालच बुरी बला है बा कहावत सिद्ध होती नजर आ रही है तो लालच कौन कौन ने पहले जांच पड़ताल सारी चीज़ें ही करनी और ऑनलाइन का जो भी ये ऑफर करें ना टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सअप वगैरह पर है तो बिल्कुल भाई सोचवा में फ्रॉड है और बहुत सारे लोग अपने आ चीज़ की अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चल रहे हैं लेकिन फिर भी लोग आके मायने फंस जाए ठगी के अंदर और फिर नहीं तो लालच भी दियो गयो लाख रुपया सैलरी 50,000 रुपया कमीशन भी के अलावा जान के फ्लाइट को टूर फ्री साथ के अंदर खानो फ्री रहनो फ्री बहुत सारा जगह लालच ही बा लालच के अंदर फंसा के और आपकी जद कमाई ने झगड़ ली तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखना साथ में जो अक्षय की स्टोरी है इसे और चीज़ सीखने मिले कि भाई आया का जगह फ्रॉड ही आया का जगह स्केम ही बाके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना है अगर तो विदेश कमावा का इच्छुक हो तो लीगल तरीका से एम्बेसी से संपर्क करो और कौन सी कंपनी में जा रहे हो भी की चीज़ की पूरी जांच पड़ताल करके ही थे विदेश की तरफ कदम उठाओ बिल्कुल ये चीज़ हम सीखने मिली और क्यों है कि परिस्थिति है जाए लोग क्यों लालच के अंदर फंस जाए थे मैंने थारी राय जरूर बताओगा और फिर मिलूँ कोई नई अपडेट हो सके तब तक जुड़ा रहो बने रहो राम राम